लाइव भारत देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मेरे पंख मेरी उड़ान तीसरी साड़ी मीटिंग आज अमृतसर में की गई है। जैसा कि अमृतसर पंजाब की नगरी कहें तो यहाँ पर अक्सर सूट का पहनावा पंजाबी कल्चर में दिखाया जाता है, लेकिन आज यहाँ पर तीसरी सक्सेसफुल साड़ी मीट रही है और वो भी डॉक्टर सोनाली की वजह से, जिन्होंने तीसरी बार यहाँ महिलाओं को साड़ी के प्रधान में सजाया। तो भारतवर्ष एक ऐसा देश है जो कि नारी शक्ति को सम्मान देता है, नारी शक्ति को सैल्यूट करता है और नारी शक्ति का पहरावा आप लेकर पूरे भारतवर्ष का अमृतसर में उतरे और तीसरी सक्सेसफुल मीटिंग रही। तो क्या संदेश लेकर इस बार आपकी ये मेरे पंख मेरी उड़ान किस उड़ान की ओर चली दिशा? ये उड़ान हम सबकी है। मैंने अभी बताया कि हमारी उड़ान केवल घर, ऑफिस और उसके अलावा भी, वर्क प्लेस के अलावा भी बहुत सारी है। हमारे अपने सपने हैं, हमारे एस्पिरेशंस हैं, हमने उसको बिल्डअप करना चाहिए। हमें उस छवि से, केयर टेकर, केयर गिवर की छवि से उसके साथ अपनी और एक पर्सनालिटी डेवलप करनी चाहिए, जिसकी हमें समाज को बहुत ज़रूरत है। हमारी नेक्स्ट जनरेशन के सामने हमने एक ऐसी पिक्चर हमारी रखनी चाहिए कि बेटा लाइफ इज़ बियॉन्ड ऑल दिस, यू हैव टू लिव फॉर योर सेल्फ। अपने पैशन है। मेरा पैशन था कि मैं साड़ी का कल्चर इधर पंजाब में लाऊं, लोगों को रुझाऊं कि साड़ी बहुत अच्छा परिधान है, हमें उसे रेगुलरली डालना चाहिए। इट्स अ फैशनेबल ऑल्सो, इट्स ग्लैमरस ऑल्सो। तो ये मेरा बहुत अच्छा रहा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। आप थर्ड साड़ी मीट है, आप आए हुए पहले वाले दो में, और आज सतिंदर सत्ती जी भी आए हुए हैं, जिन्होंने हमारी बहुत हौसला अफजाई की है। तो साड़ी की बात करें तो साड़ी एक परिधान, जो पंजाब की बात करें, पंजाब में सूट का कल्चर चलता है। आपने यहाँ पर साड़ी का कल्चर यहाँ शुरू कर दिया है। पहले अक्सर देखा जाता था कि शादियों में दुल्हन का लहंगा होता था तो साड़ी गिने चुने लोग करते थे, लेकिन अब इसकी गिनती बढ़ती शुरू हो रही है। क्या इसके पीछे आपकी इंस्पिरेशन है? हो सकता है हमारी इंस्पिरेशन हो, बाकी भी डिज़ाइनर्स जो आजकल नई नई साड़ियाँ बना रहे हैं, अलग अलग तरह की साड़ी किसी भी तरह से आप लपेट सकते हो, लहंगे की तरह लपेट सकते हो, एज अ वो भी कर सकते हो, स्कर्ट्स। एंड आज देखिए मैंने कुछ अलग तरह से साड़ी डाली हुई है, आप अलग अलग स्टाइल्स में पहन सकते हो। इट इज़ नॉट कि आप बहन जी लगोगे, ये जो कंसेप्ट है उस पे से बाहर निकलिए। लुक हाउ ग्लैमरस शी इज लुकिंग। हाँ, इनके ग्लैमर की बात करें, ये तो हमेशा ही अक्सर ट्विंस हैं और दोनों एक साथ ही साड़ियाँ पहनती हैं, दोनों की ट्विनिंग साड़ी पहनती हैं। चलो, आपने पहले भी साड़ी पहनी, आपकी सेम साड़ी दोनों की रही है, दोनों का संदेश भी एक था। इस बार भी आपकी साड़ी के डिज़ाइन सेम है, तो इस बार क्या संदेश है? जी, ऐसा है कि आई लव हाउ अ साड़ी कैन ड्रेप अ वुमेन्स बॉडी सो ब्यूटिफुली। देखिए, एक औरत, एक लड़की है, जब वो साड़ी पहनती है, चाहे वो 16 साल की हो, शी बिकम्स अ वुमन आफ्टर वेयरिंग ए साड़ी, और उसकी खूबसूरती उतनी बढ़ जाती है, उसकी अदाएँ, उसके नखरे साड़ी के साथ इतना खूबसूरत हो जाते हैं। एंड अ साड़ी मेक्स अ वुमन सेक्सी येट ग्रेसफुल। सो साड़ी कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होती। मैं एक संदेश देना चाहूँगी। पिछले गए हफ्ते मेरे एक भाई की शादी थी, मेरे कज़न ब्रदर की, तो उसकी शादी में किसी ने साड़ी नहीं पहनी, हम दोनों बहनों ने वैसे ही ट्विनिंग साड़ी पहनी एंड एवरीबडी अप्रिशिएटेड कि हाँ भाई साड़ी ही पहनना चाहिए था। लहंगे और लाछे तो सबने पहने, लेकिन एक डिफरेंट सी पहचान बनती है साड़ी पहन के, एक अलग सी पर्सनैलिटी लगती है। सो मैं समझती हूँ कि साड़ी अपने आप में सबसे खूबसूरत परिधान है, जो एक औरत को बहुत बहुत खूबसूरती प्रदान करता है। सो इट शुड बी कैरिड फॉरवर्ड। हमारी जो आज की जनरेशन है उसके लिए यही संदेश है कि साड़ी जो है वो सबसे अच्छी और खूबसूरत चीज़ है, जो औरत को ज़रूर पहननी चाहिए। और साड़ी पहनने के साथ ही उसमें एक अदा और हया भी आ जाती है, जो उसका एक तरह से गहना है। और भारतीय नारी की जो साड़ी की जो पहचान है वो दुनिया भर में मशहूर है, और इसको हमें कभी नहीं भुलाने देना चाहिए। हमें इसको से आगे लेके जाना है, आगे लेके जाना चाहिए। बी एट लहंगा और वो घेरेदार जो भी मरमेड्स की ड्रेसेस हैं, उन सब पे ये भारी पड़ी और हमने ये पहन के साबित कर दिया। हम वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट ऑल। यस। साड़ी के प्रधान की बात करें तो साड़ी का प्रधान आज के टाइम की बात करें तो फॉरेन कंट्रीज़ भी कई इसको फॉलो कर रही हैं। काफ़ी अच्छे घरानों के लोग साड़ी के प्रधानों को काफ़ी अच्छी पार्टीज में फॉलो कर रहे हैं। तो इंडिया में ये घटता जा रहा था, फॉरेन में बढ़ता जा रहा था, इसका क्या कारण? भारतीय संस्कृति में लोग असल में विदेशी संस्कृति का रंग चढ़ता जा रहा था उनके ऊपर। वो लोग हमारी संस्कृति को, हमारे परिधान को का अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन हम लोग विदेशी संस्कृति की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे थे। लेकिन आज ये दौर आ गया है, आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारी साड़ी भारतीय संस्कृति दुनिया में सबसे ऊपर है, क्योंकि ये साड़ी जो है उसका प्रतीक है। सो मैं सबसे गुजारिश करूँगी, सबसे ये प्रार्थना करूँ कि वो ज़रूर इस संदेश के साथ औरतें जो हैं वो साड़ी को आगे लेके जाएँ और ऐसी
जो है मीट्स ज़रूर होनी चाहिए, जिसमें हम अपनी संस्कृति को आगे लेके जा सकें। भारतीय संस्कृति की बहुत सारी चीज़ें विदेशों में फॉलो की जा रही हैं, जैसे योगा। दुनिया में सबसे आगे योगा है, हम लोग भूलते जा रहे हैं क्योंकि हम लोग वेस्टर्नाइज की तरफ ज़्यादा हो रहे हैं, जबकि ये जो भारतीय संस्कृति की पहचान है दुनिया भर में इतनी आगे, सबसे पहले आर्य सभ्यता ही आगे थी और अब इसका क्रेज़ फिर से बढ़ता जा रहा है। और अब चूँकि वेस्टर्न में ज़्यादा ये प्रमोट हो रहा है, इसलिए हम वापस अपनी चीज़ों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें भी वो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपनी चीज़ें क्यों भूलें, ये तो हमारी संस्कृति है, हमारी बेस है और हमारा परिधान सबसे आगे है। तो हमें जैसे कभी कि हम नमस्ते करना भूल गए हैं, तो बिल्कुल कोरोना में तो नमस्ते ही बहुत ज़्यादा काम आ रही अच्छी है। चीज़ है कि जो हमारे विदेश में भी इस चीज़ को सबसे ज़्यादा मान्यता दी जा रही है, और ये सबसे खूबसूरत चीज़ है, हाथ जोड़कर नमस्ते, हमारा सबको नमस्कार। और बिल्कुल हैंडशेक की बजाय जो ये सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स है, सलाम, हैंडशेक की बजाय सलाम और नमस्ते। कपूर सिस्टर्स का और ये जो साड़ी, भारतीय संस्कृति सबसे आगे है। मैं तो यही कहूँगी कि साड़ी, नमस्ते, ये सबको हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें इसको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए और सबको प्रोत्साहन देना चाहिए। चलो, भारतीय संस्कृति की बात करें तो भारतीय साड़ी सब पर भारी, जैसा कि स्लोगन के दिया गया। लेकिन आज हमारे बीच में एक ऐसे शख्स भी मौजूद हैं जो भारत की एक ऐसी नारी जिसने एक मिसाल कायम कर दी है औरतों के लिए, जो कि डॉक्टर अनुपमा आज हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने एक मिसाल कायम की, किसी और की ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। हाँ, साड़ी मीट ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि हम लोग अपना भूलते जा रहे हैं कि हम लोग का जो साड़ी नेशनल परिधान है उसको भूलते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि लोग अपनी जड़ों पे वापस आएँ और अपनी संस्कृति को के बारे में सोचें। तो एंड इट इज़ आई थिंक इट इज़ द बेस्ट कॉस्ट्यूम वी हैव फॉर एवरीवन। हाँ, तो बेस्ट कॉस्ट्यूम तो है, लेकिन मैं इनके बारे में बता दूं, ये ऐसी एक आज के समय की झांसी की रानी है जिन्होंने एक इतना बड़ा बलिदान दिया किसी और की ज़िंदगी बचाने के लिए, जिनको ये खुद नहीं जानती थी। तो इनकी स्टोरी हमने पहले भी लाइव भारत पे दिखाई है, आज भी हम इनको सलाम करते हैं। भारत के राष्ट्रपति से भी सलाम करते हैं, उनको कहते हैं कि इनके लिए एक वीरता का पुरस्कार ज़रूर दिया जाए, जैसे कि इन्होंने अपनी वीरता कायम करते हुए एक अनजान की जान बचाई और अपनी खुद की एक ज़िंदगी में एक ऐसी अड़चन पैदा कर ली जिसके लिए ये चलने के लिए कभी लाचार हुआ करती थी, लेकिन आज चल फिर रही हैं। इसके कारण भी हमने लाइव भारत की स्टोरी में बताया, हम पहले ही दिखा चुके हैं इनकी दर्दनाक क्या कहानी रही। मेरे पंख मेरी उड़ान के चीफ गेस्ट आज हमारे बीच में मौजूद हैं। कभी इनके पंखों की भी उड़ान इसी शहर से भरी थी, तो इस शहर से आपका पहले भी गहरा नाता है। आज फिर एक इवेंट में आप यहाँ मौजूद हैं जो कि एक कल्चर को बढ़ा रहा है। नारी की बात करें तो नारी की शक्ति के लिए आज हमेशा ही तैयार रहती हैं, तो इस इवेंट में आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, क्योंकि एक कल्चर और साड़ी का और मॉडर्नाइजेशन का एक जो फ्यूजन है वो अपने आप में बड़ा खूबसूरत है। और डॉक्टर सोनाली और डॉक्टर अनु गिरधर ने इसका इनिशिएटिव लिया है, विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। एंड आई पर्सनली फील कि औरतें जब एक दूसरे को अपलिफ्ट करती हैं, एक दूसरे का हाथ बनती है, जैसे इन्होंने बताया कि मेरे पंख मेरी उड़ान, तो वो जब एक दूसरे के पंख बनती हों तो फिर उनकी उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। आई फिर हवा ज़ाफ़रान की, खुली फिर खिड़की मेरे मकान की, ए हारे हुए परिंदे ज़रा उड़ के देख, ज़मीं पर आ जाएगी छत आसमान की। सो वो ताकत औरत में होती है। और ताकत औरत में होती है। अगर जो बात करें माजा जो की, तो माजा में इन लड़कियों के लिए आप एक रोल मॉडल हैं, आपको एक आदर्श मानती हैं माजा की लड़कियों को। तो आपने इतना नाम रोशन कर दिया माजा का, एक आर्टिस्ट के रूप में कहें या फिल्म सिंगर के रूप में कहें, एक कलाकार के रूप में कहें, तो एक माजा से अपनापन आपका कैसा? अरे जिस जगह पे आप पैदा हुए हो, बड़े हुए हो, पढ़े हो, तो वो अपने आप में हमेशा ही आपकी जड़ें, तो आप कहीं भी जाएं, लेकिन वो कहते हैं कि आप इंसान को गांव से निकाल सकते हैं लेकिन उसके अंदर से गांव नहीं निकाल सकते। तो ये एरिया जो है मेरे अंदर से निकालना तो मुश्किल है ना। मैं यहाँ पढ़ी हूँ और यहीं पे बड़ी हुई हूँ, सो आई ऑलवेज़ फील प्रिविलेज्ड। और घर है, घर वापस आना हर एक को अच्छा लगता है। घर वापस आना अच्छा लगता है। एक आखिरी सवाल आपसे, आज के समय में जो यूथ है, यूथ बड़ा भटका हुआ है, तो उसके लिए कोई ख़ास संदेश यूथ के लिए? देखिए, ये बड़ा ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि हमने ज़िंदगी में करना क्या है और हम कौन हैं। आजकल बच्चों को यही पता नहीं चल रहा। आज 18 साल का बच्चा भी डिप्रेशन में है। जिस उम्र में बच्चों को खेलना चाहिए, जिस उम्र में बच्चों को इन बातों का पता ही नहीं होना चाहिए, उसको भी लग रहा है कि मुझे डिप्रेशन हो गया।
मतलब ये किस तरह की संस्कृति और किस तरह का भविष्य हम बच्चों को दे रहे हैं। जबकि मुझे ये लगता है कि ये बड़ा ज़रूरी है कि बच्चों को ये समझाएं कि उनको करना क्या है जीवन में, उनका मोटिव क्या है और असल में वो कौन है। जीना मतलब अगर हम सब लोग इस धरती पे आए हैं, जहाँ हम किसी अच्छे घर में पैदा हुए हैं, तो उसका कोई एक मोटिव तो होना चाहिए ना। सिर्फ खाना पीना पैसे कमा के चले जाना तो ये मकसद नहीं होगा जीवन का। जीवन का कुछ आदर्श रहा होगा। तो अगर आप अपने बच्चों को कुछ मॉरल वैल्यूज़ देंगे, उनको जीने का कुछ साहस बताएंगे, उनको ज़िंदगी में रिस्क लेना बताएंगे, उनको ज़िंदगी में किसी की मदद करना बताएंगे, उनको अपने से ऊपर उठ के जीना सिखाएंगे, तो वो ज़िंदगी में जीना सीख जाएंगे। लेकिन जब उनको अपने लिए जीना सिखाएंगे तो सब अपने अपने लिए जिएंगे, तो वो खाली हो जाएंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बहुत ज़रूरी है। बात करें यूथ की, तो यूथ को टारगेट ज़रूर लेना चाहिए, यूथ को अपने निशान ज़रूर बनाने चाहिए कि हमने कहाँ जाना है, किस ओर जाना है। तो उसके लिए अपनी तैयारी करनी चाहिए। और बात करें हम परिवार की, तो परिवार में हमारे अभिभावक, पेरेंट्स, वो भी अपने बच्चों का इस कदर ख्याल रखें, देखें बच्चा क्या कर रहा है, किस ओर जा रहा है। बच्चों के दोस्त बने, ना कि उनके माता पिता। दोस्त बन के ही आप अपने बच्चों के भविष्य को संवार सकते हैं। तो लाइव भारत की इस खास खबर के साथ लेते हैं विदा। कैमरामैन जय शर्मा के साथ कैलाश प्रजापति की रिपोर्ट।